जोहार झारखंड। हेलो मेंटोरियंस, आई एम लालजीत कुमार और आज हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। एक पोयम है जो कि फर्स्ट फ्लाइट का ही पोयम है। पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग, ये लेटर टू गॉड, ठीक है। उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा, अच्छे से लिखा होगा, रिवीजन कर रहे होंगे। और आज देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, पोइट का नाम क्या है? पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है पोइट का नाम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 को हुआ था, ठीक है। 26 मार्च 1874। और कहाँ जन्म हुआ था इनका? यूएसए में, मतलब अमेरिका में, ठीक है। और ये कैसे राइटर थे? ये एक अमेरिकन राइटर थे। कैसे राइटर थे? अमेरिकन राइटर, सॉरी अमेरिकन राइटर नहीं, अमेरिकन पोइट थे। एक कवि थे, ठीक है, अमेरिकन पोइट। और इनको वहां के पोइट लिखने के लिए वहां मिला था इनको कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज, 4 टाइम्स वो भी। और ये जो ये पोएट जो लिखते थे वो कि हमेशा अधिकतर समय किस बारे में लिखते थे, किस चीज के बारे में? तो ह्यूमैनिटी और नेचर के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। किसके बारे में? ह्यूमैनिटी एंड नेचर के बारे में, ठीक है। ये डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। और उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था अमेरिका में। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनको पुलिट्जर प्राइज जो था वो कितना टाइम मिला था? 4 टाइम। कितना टाइम मिला था? 4 टाइम। और ये हमेशा किसके बारे में लिखते थे? तो ह्यूमैनिटी एंड नेचर के बारे में, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या होता है? मतलब डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण या बर्फ के धूल, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो कहानी है, ये जो पोयम है, इसका थीम है, वो थीम क्या है? थीम क्या है कि एक छोटा सा चीज जो है, वो छोटा सा चीज हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं या कर सकते हैं, इस चीज को दिखाया गया है। जैसे थीम जो है इसका वह है इस कहानी का, इस पोइट का जो थीम है, इस पोयम का थीम है ये अ स्मॉल थिंग कैन चेंज आवर मूड एंड it could be more impactful. थीम क्या है? थीम जो है वह है या अ स्मॉल थिंग कैन चेंज आवर मूड एंड इट कुड बी मोर इम्पैक्टफुल। मतलब एक छोटी सी चीज भी हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को बदल सकती है और यह हमारे जीवन में एक असरदार तरीका हो सकता है, असरदार हो सकता है, इम्पैक्टफुल हो सकती है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है एक क्रो आता है किसके जीवन में? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में आता है, ठीक है। द वे या क्रो सुप डाउन ऑन मी, एक क्रो ने उनके ऊपर कुछ गिराया, कुछ चीजों को उसने हिलाया, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, क्या होता है? एक बार सोचिए आप कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ना, वह किसी ऐसे क्षेत्र में थे जहां पे बर्फ की स्नोफॉल हो रहा था वहां पे, ठीक है। बर्फ की धूल गिर रहा था, बर्फ उड़ रहे थे या फिर बर्फ पेड़ पर जमा थी। और वहां पे शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ये क्लियर नहीं किया हुए
चल रहे थे या किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन वे उदास मन से बैठे थे। कैसे बैठे थे? उदास मन से, दुखी मन से। उनको जो था वो सैडनेस था, ठीक है, उनके अंदर एक कड़वाहट थी, बिटर थी, ठीक है। तो वो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं की। इन किसी बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, वहां स्नोफॉल होती है, जिसके कारण पेड़ पर पूरा स्नो रहता है, पूरा स्नो रहता है। स्नो रहने के कारण वहां एक पेड़ पर आकर के एक छोटा सा क्रो मीन्स कौआ आकर के बैठता है कौआ, और हेमलॉक ट्री पर बैठता है। किस पर? हेमलॉक ट्री पर बैठता है, और वो हिलाता है या उसका थोड़ा सा कोई मूवमेंट होता है, या तो अपने पंखों को खोलता होगा या तो फिर उस पर आके बैठता होगा, तो क्या होता है, उससे थोड़ा सा बर्फ गिरता है, बर्फ के कण गिरते, बर्फ नहीं गिरता, बर्फ के कुछ कण गिरते हैं। जैसे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया, मतलब स्नो, बर्फ के कुछ धूल या कण, जैसे हम लोग का देखते हैं ना गांव घर में, जैसे रेत का धूल होता है, बालू होता है, मिट्टी की धूल होती है, उसी तरह से क्या होता है, ये रेत का स्नो का बर्फ, स्नो का डस्ट, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री है एक, इसको यहां देख लेते हैं, ठीक है। हेमलॉक ट्री है क्या? यह पॉइजनस हेमलॉक ट्री या पॉइजनस प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। विथ व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। ये जो होता है हेमलॉक ट्री एक पौधा होता है या एक पेड़ कह सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा होता है, और क्या होता है उसमें कि पॉइजनस रहता है, उसके पत्तों में, उसके फूल में पॉइजन रहता है, जहरीला होता है। ये पौधे जो होते हैं जहरीले पौधे होते हैं, ठीक है, और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वे छोटे छोटे सफेद कलर के होते हैं, ठीक। हेमलॉक ट्री समझ गए आप लोग। आगे देखिए किस तरह से कवि का जो मूड होता है वो बदल जाता है, सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल जाता है, दुखी से क्या होता है, खुशी में बदल जाता है, ठीक है। और ये बात ऐसे क्षेत्र की हो रही जहां बर्फीले क्षेत्र हो, ओके। ये आगे क्या होता है कि ये चीज दिखा रहा है हमें कि एक क्रो मीन्स हम लोग हमेशा मानते हैं क्या, क्रो मीन्स कौआ को हमेशा क्या मानते हैं कि वो अशुभ माना जाता है। हमारे संस्कृति में, हमारे आसपास के लोग, हमारी मान्यता ऐसी है कि वो अशुभ माना जाता है, ठीक है। लेकिन और हेमलॉक ट्री जो है जहरीला पौधा है, इसको भी लोग ज्यादातर कविता में या फिर स्टोरीज में जब इसको लेकर, इस वर्ड को लेकर के यूज करते हैं, लिखते हैं, तो हमेशा या कुछ ना कुछ अशुभ चिंता की बात होती है या अशुभ चिंतक होते हैं, सोचते हैं, जो कि ये क्रो और हेमलॉक ट्री जो है ये दोनों क्या करते हैं, जिंदगी में बुराइयां लाते हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटी चीज ही जीवन में कैसे इनकी इसके दिन को बचा लेते हैं बर्बाद होने से, वो चीज देखेंगे आगे, ठीक है। आगे क्या है, हैज गिवन माई हार्ट या चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ योर डे आई हैड रूड। बोल रहा है कि जैसे ही वह कौआ मूवमेंट करता है और मेरे ऊपर थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, तो मेरा जो दिल होता है, मेरा मन होता है, स्वभाव हो जाता है, वह बदल जाता है। चेंज ऑफ मूड, मेरा मन जो होता है, दिल जो होता है, स्वभाव वो बदल जाता है, और बदलने के कारण ये मेरे बचे हुए दिन को सेव्ड सम पार्ट, बचे हुए दिन को वो बर्बाद होने से बचा लेता है, ठीक है। एंड आई हैड रूड, जो कि मैं पछतावे में बिताता, रूड मीन्स रिग्रेट करना, रिग्रेट, ठीक है। रिग्रेट मीन्स पछताना या पछतावा, ठीक है। तो क्या करता है, पछतावे के साथ जो बिता देता है उसको बचा लेता है। जैसे
मान लीजिए आपने कल एक टेस्ट दिया था, ठीक है, और सुबह सुबह आज आपने एक टेस्ट दिया था, और टेस्ट देने में क्या हुआ, आप पूरा मेहनत करके गए थे, पूरा पढ़ के गए थे कि टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, लेकिन क्या हुआ, वहां जब आप गए और लिखना शुरू किए तो लिखे कुछ गलती सलती लिख दिए, ऐसे लिख दिए जैसे कुछ भूल गए हो, चीजें भूल गई हो। भूलने के बाद क्या होता है, वहां से दे करके टेस्ट जमा करके कॉपी आ गए रिटर्न, और दिन भर उसी के पछतावे में बिता रहे हैं कि यार मेरा रिजल्ट जो है वो नंबर्स जो है कम आएंगे, और इसी कारण आप पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि आपका किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है किसी तरह का, ठीक है, वो मैसेज किसी भी प्रकार दोस्त का हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड का हो सकता है, या किसी ऐसे पर्सन का हो सकता है जिसके साथ आपको बात करके बहुत अच्छी लगती है, और क्या होता है आपका मूड सडनली चेंज हो जाता है, अचानक से बदल जाता है, वह दुखी से खुशी में बदल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से इनका भी जीवन कैसे बदल जाता है, स्वभाव तुरंत ये स्नो क्रो से, जो क्रो आकर के बैठती है, और बैठने के कारण जो ऊंट हेमलॉक ट्री पर बैठती है, तो हेमलॉक ट्री जो होता है उससे कुछ कण गिरते हैं स्नो के कुछ धूल गिरते हैं, डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं, और उनका जो मन तन होता है वह पूरा साफ हो जाता है, और बचे हुए दिन को बर्बाद होने से बचा लेता है। जैसे बचे हुए दिन जो होते हैं वो बिटर टू बेटर हो जाते हैं, सैडनेस टू हैप्पीनेस हो जाते हैं, ठीक है। लाइक ऐसा है कि जैसे फर्स्ट थिंग हो जाएगा क्रो हेमलॉक ट्री, ये दोनों कैसे है, ये दोनों अशुभ चिंता की बात है, अशुभ के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है, टेंशन के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन वही दूसरा साइड क्या लिया गया है, हार्ट, रोड, डस्ट ऑफ स्नो, रोड मीन्स होता है पछतावा, और दूसरा साइड डस्ट ऑफ स्नो जो कि एक सफेद रंग का चीज है, सफेद बर्फ हमेशा सफेद रंग की होती है, और सफेद रंग के होने के कारण उसको शुभ चीजों में माना जाता है। उस जो बर्फ होता है वह शुभ प्रतीक होता है, शुभ चीज का प्रतीक, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। और वही क्रो हेमलॉक ट्री नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं, नेगेटिविटी का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो टोन होता है फर्स्ट में क्या होता है कि मेलानकोलिक टोन ऑफ बिगिनिंग जो होता है, मतलब सैडनेस की तरह से जो टोन शुरू में होता है वह कैसे में बदल जाता है बाद में, पोएम के लास्ट में होपफुल एंड पॉजिटिव टोन एंड एट द एंड, ठीक है। आगे क्या होता है कि एक छोटी सी फिल्म की एक सीन है, छोटी सी सीन, वो कौन सी फिल्म की सीन है, जैसे लाइक तारे जमीन पर, ठीक है, एक बच्चा होता है ईशान नाम करके, ठीक है, कैसा बच्चा रहा है, ईशान नाम करके, वो बहुत ही स्ट्रेस, डिप्रेशन में, टेंशन में, फिक्र में रहा हुआ है, हकीकत में एकदम मतलब बेकार उसका जिंदगी हो रहा था, बेकार हो गया। लेकिन क्यों हो, जब ओकर माय बाप इस सिचुएशन के ओकर देखू है तो ओकरा ऐसे माय बाप डिसाइड होकर करू है कि भेज देवे ओकरा हॉस्टल में रख देवे, अगर इस सिचुएशन जे इस तरह से जे रहू है, डिप्रेशन, स्ट्रेस में, सैड में, हमेशा सैडनेस होकर अंदर जे रहो, वो हो सको बदल जीते। और हो कि वहाँ जब जा है सैड रहू है हॉस्टल में, तो एक ओकर लाइफ में एक टीचर आओ, जेकर कारण ओकर जिंदगी में एक छोटा सा चेंज हो जाए, ठीक है। और चेंज की हुआ है कि टीचर जब आओ तो टीचर एक ओकरा कहानी सुनाओ ककर बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के हुए बचपन में जब वो रहा तो एकदम मतलब धौंध टाइप के रहा हुआ है, बेवकूफ जैसा लड़का, मतलब तेज तरार एकदम नारेमंद बुद्धि टाइप के लड़का हुए, ठीक है, बच्चा हुए। लेकिन वह जब बड़ा हो तो मैं फिजिक्स की एक थ्योरी दे दिए बड़ा होके, ठीक है, वह कहानी सुनाओ हुए। तो उसी तरह से वो कहानी जब सुनाओ टीचर वगैरह ईशान के तारे जमीन फिल्म पर, तब उनके वो कि ओकर लव और सपोर्ट के कारण ओकर जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, पूरा जिंदगी ओकर चेंज हो जाए, और वहां से फिर ओकर जिंदगी जे चेंज हो से बहुत सुंदर जिंदगी फिर जीवन के हो जाए। मतलब एक छोटा सा हिस्सा ओकर जिंदगी के बर्बाद हो गए, लेकिन वो जिंदगी के फिर अच्छा हो गए। वो कैसे अच्छा हो गए, एक छोटा सा चीज ओकर लाइफ मिले कि जे की एक टीचर अलर में एक अच्छा कहानी सुनेल के, और अच्छा कहानी सुनावे के कारण ही ओकर जिंदगी पूरा बदल गए, ठीक है। यही था कहानी द वे अ क्रॉप shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of your day I had rude। मतलब एक कौवा आकर के बैठता है एक हेमलॉक ट्री के ऊपर, जो कि वहां
उसके नीचे या तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी पोइट बैठे रहते या खड़े हो करके, और वे सैड रहते हैं, पूरा सैड रहते हैं, स्ट्रेस में, टेंशन में, फिक्र में रहते हैं। ठीक है, और फिक्र में रहने के कारण क्या होता है, उनका जो दिन बीत रहा था वो बहुत ही खराब बीत रहा था, पछतावे के साथ बीत रहा था, दुखी के साथ बीत रहा था। लेकिन क्या होता है, जब वे आकर के बैठते हैं, आकर के वहां बैठते हैं, और उसके ऊपर में आकर के एक क्रो बैठता है, और क्रो बैठने के बाद वो क्रो का कोई मूवमेंट होता है या बैठते समय, या फिर वो अपने पंख को फड़फड़ाता है, तो उससे उस हेमलॉक ट्री से क्या गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। डस्ट ऑफ स्नो गिरने के कारण क्या होता है कि जो वो कवि के ऊपर गिरता है, और गिरने के कारण उनके मूड जो होता है वह चेंज हो जाता है, उनका हार्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है उस समय से, और बचे हुए दिन जो होते हैं उनके बर्बाद जो हो जाते हैं, इसी पछतावे के साथ, टेंशन फिक्र के साथ वो क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, रूड होने से बच जाता है, रिग्रेट होने से बच जाता है। ठीक है, और इस कहानी को एक बार और देख लेंगे। जैसे इनको लिखा किसने है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। इनका जन्म कब हुआ था, 26 मार्च 1874 को, और यूएसए में हुआ था, अमेरिका में, और ये एक अमेरिकन पोइट थे। इनको कौन सा प्राइज मिला था, तो पुलित्जर प्राइज 4 टाइम मिला था। और ये कैसे चीजों पर लिखते थे, किन चीजों पर अपनी पोएम को लिखते थे, तो पोएम को लिखते थे ह्यूमैनिटी एंड नेचर पर। और इसका मेन थीम जो है वो है अ स्मॉल थिंग कैन चेंज आवर मूड एंड इट कुड बी मोर इम्पैक्टफुल। एक छोटी सी चीज भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव ला सकती है, बहुत बड़ा असरदार हो सकता है, इम्पैक्टफुल हो सकती है। ठीक है, हेमलॉक ट्री मीन्स या पॉइजनस प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, मतलब एक पेड़ पौधा जो होता है उसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का जहरीला पौधा होता है। और रूड मीन्स रिग्रेट, पछतावा करना। और ये मेरा स्टोरी, ये जो हमारा स्टोरी था ये यहाँ तक ही था, समाप्त हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर है और कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर आपके जैक बोर्ड में पूछा जाता है, 2-3 नंबर का लगभग। ठीक है, और मैंने स्टार्ट किया था एक चीज जो कि था गीता सीरीज। गीता सीरीज में क्या था कि हम लोग मैं आपसे 1 या 2 क्वेश्चन डेली पूछा करूंगा, और वह क्वेश्चंस रहेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। वो 2 क्वेश्चन क्या थे गीता के? फर्स्ट क्वेश्चन था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो शंख बजाए थे वह शंख का नाम क्या था? तो शंख का नाम था, उसका आंसर है पांचजन्य। ठीक है, शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। और सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो था, जो श्री अर्जुन थे, अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। क्या आंसर हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? दूसरा, गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया है? ठीक है, और किनके द्वारा दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया है और किनके द्वारा दिया गया है? तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में जरूर करें और बताएं कि क्या था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।